तो हेलो मोटा भाई। तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 12 का ऑल्टरनेटिव इंग्लिश में ग्रामर का सिलेबस में जो आपका ऐसे रेटिंग आता है जो कि 10 मार्क्स के लिए होता है। तो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट ऐसा रेटिंग है जो कि आपका टॉपिक है माय फेवरेट साइंस फिक्शन फिल्म। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है 2025 में बहुत एक्सपेक्टेड है कि आ सकता है आपका एग्ज़ाम में। तो चलिए देखते हैं आगे। तो हम लोग का टॉपिक है माई फेवरेट साइंस फिक्शन फिल्म। तो टॉपिक में आपको पहले क्या करना है, टॉपिक बोल के लिख देना है ऊपर में हेडिंग में, और आपको यहाँ पर कुछ फेमस क्वेट लिख दीजिए। आप खुद भी बना के लिख सकते हैं, फेमस नहीं होने से चलेगा। तो एक क्वेट लिख दीजिए तो यहाँ पर इंप्रेशन अच्छा बना है एग्जामिनर में। तो मैंने क्वेट लिख दी जैसे कि द यूनिवर्स इज ए प्रीटी बिग प्लेस। मैंने यूनिवर्स क्यों बोला, क्योंकि ये साइंस फिक्शन से साइंस से रिलेटेड है, इसलिए यहाँ पर यूनिवर्स का मैंने टर्म इंक्लूड किया है। तो ये हो गया आपका क्वेट। तो दूसरा बात, अब नेक्स्ट क्या करना है, तो आपको पहले लिखना है इंट्रोडक्शन बॉडी पार्ट कंक्लूजन, जैसे कि आपको पता ही होगा। तो हम आज थोड़ा अलग वे में ट्राई करेंगे लिखने के लिए, यूनिक मेथड से, जो कि आपको एग्जामिनर को देखते आपको छप्पड़ फाड़ के मार देंगे, ये गारंटी है। तो चलिए देखते हैं। जैसे इंट्रोडक्शन में आपको क्या लिखना है, जैसे इंट्रोडक्शन में लिखना है क्या, आपका जो भी टॉपिक है उसका सिर्फ डेफिनेशन देना है। उसमें आपको पूरा बॉडी पार्ट जैसा नहीं लिखना है, आपको सिर्फ डेफिनेशन देना पड़ेगा। जैसे कि इंट्रोडक्शन में हम लोग क्या लिख सकते हैं, जैसे कि बेसिकली द साइंस फिक्शन फिल्म इज द टाइप ऑफ फिल्म टोटली बेस्ड ऑन द फैंटेसी ऑफ साइंस। It include various concept of modern technology which greatly impact the standard of living। तो ये आप इतना डेफिनेशन जैसा आप लिख सकते हो इंट्रोडक्शन में। तो दूसरा आपका होगा बॉडी पार्ट। अब बॉडी पार्ट में आपको क्या लिखना है, अब बॉडी पार्ट में आपको ऐसे पूरा छापना नहीं है जैसे कि रट्टा मार के आया था पूरा एक लाइन से छापना ना। आपको क्या करना है, थोड़ा यूनिक मेथड से ट्राई करना है। तो यूनिक मेथड कैसे लिख सकते हैं, जैसे कि आपको बॉडी पार्ट के अंदर भी आपको छोटा छोटा सब टॉपिक के फॉर्म में डिवाइड करके आपको आंसर लिखना है। जैसे कि सब टॉपिक जैसे मैंने बना दिया इम्पैक्ट ऑफ साइंस फिक्शन फिल्म इन आवर सोसाइटी। तो साइंस फिक्शन फिल्म के बारे में लिखने बोला तो उससे इम्पैक्ट भी तो होगा, तो वो आप लिख सकते हो। अब माई फेवरेट साइंस फिक्शन फिल्म मतलब ये ऐसा नहीं कि मेरा साइंस फिक्शन फिल्म ये है तो मैं वो मेरा साइंस फिक्शन एवेंजर है, पूरा एवेंजर का पूरा मैं इन गेम तक लिख दूँ, ऐसा नहीं। आपको वो फिल्म के बारे में नहीं लिखना है, आपको वो फिल्म का इम्प्रेशन कैसा है सोसाइटी में या आपका एजुकेशन में कैसा है, वो सब आपको लिखना पड़ेगा। तो पहला हम लोग का सब टॉपिक होगा इम्पैक्ट ऑफ साइंस फिक्शन फिल्म इन आवर सोसाइटी। तो कैसे इम्पैक्ट छोटा आप लिख दीजिए, इतना बड़ा नहीं लिखना जरूरत नहीं है, ऐसा सब टॉपिक 2-3 बना दीजिए, हो जाएगा बॉडी पार्ट के लिए। तो जैसे देख सकते हैं यहाँ पर क्या होगा, द साइंस फिक्शन फिल्म रियली इंस्पायर द यंग पीपल टू बिकम साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स। इट हेल्प्स देम टू इनोवेट न्यू थिंग्स एंड ऑल्सो इंक्रीज देयर कैपेबिलिटी ऑफ थिंकिंग। सही बात है। साइंस फिक्शन फिल्म को देखते हम लोग को, जैसे कि अब एवेंजर देखते ही आयरन मैन का सूट याद आ जाता था, काश हमको भी मिलता है आयरन मैन का सूट। तो यही बात है। तो इससे हम लोग क्या होता है, एक मन में जागता है कि जैसे कि हम लोग ने जैसे आयरन मैन देख लिया, एवेंजर देख लिया, तो ये कैसे पॉसिबल हो रहा है। तो एक थिंकिंग हम लोग का मन में एराइज होता है। तो ये इसलिए हम लोग इसके थिंकिंग कैपेबिलिटी को इंक्रीज कर देता है कि ऐसा भी हो सकता है बोल के। मैंने कोई एवेंजर आयरन मैन था ही नहीं तो किसी को पता होता ये सूट के बारे में। तो ये आयरन मैन का सूट का जो बहुत इंस्पिरेशन बना हुआ है, इसके चलते आज कितने देशों में आर्म्ड फोर्स में आयरन मैन का सूट जैसा कुछ एक वेपन जैसे आपको मान लीजिए, वेपन जैसे आपको पूरा बना के भी तैयार कर लिया कितने देशों में। तो ये एक इंस्पिरेशन है। तो साइंस फिक्शन रियली एक इंस्पिरेशन होगा एक चिल्ड्रन के लिए, एक स्टूडेंट के लिए, टेक्नोलॉजी के टर्म्स में उसका एबिलिटी, थिंकिंग की एबिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए। तो ये आपका बॉडी पार्ट का पहला सब टॉपिक होगा। तो बॉडी पार्ट का जैसे का दूसरा सब टॉपिक क्या देख सकते हो, जैसे कि इम्पैक्ट ऑफ साइंस फिक्शन फिल्म इन एजुकेशन। जैसे कि आपका एजुकेशन में कैसा इम्पैक्ट, मतलब एजुकेशन मतलब आपका जैसे अब एक स्टूडेंट में कैसे इम्पैक्ट कर सकता है, वही लिखना है। जैसे कि साइंस फिक्शन फिल्म प्लेस ए वाइटल रोल टू इनकरेज स्टूडेंट एज वेल एज टीचर को भी। स्टूडेंट को नहीं, स्टूडेंट को तो करते हैं लेकिन टीचर को लोग भी करता है। जैसे कि द टीचर कैन टीच द साइंस फैक्ट यूजिंग साइंस फिक्शन मतलब जैसे कि कोई भी फैक्ट आपको पढ़ाना हो तो याद तो इसे होता नहीं, तो आपको बता दें कि हाँ ये आपको रिलेट करके पढ़ाएंगे। तो कोई भी फैक्ट आपको याद कराना होता है, आप टीचर अगर आप साइंस फिक्शन को रिलेट करके पढ़ाएंगे टेक्नोलॉजी के टर्म में। ऐसे आज का स्टूडेंट जो भी बच्चा लोग या यंग यूथ है तो टेक्नोलॉजी में ज़्यादा इंटरेस्ट लगता है। तो आपको अगर आपने टेक्नोलॉजी से रिलेटेड करके आपको अगर रिलेट करके आपने अगर पढ़ाया तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। तो इसलिए आपको यह बोला है कि टीचर कैन टीच द साइंस फैक्ट यूजिंग साइंस फिक्शन इन ए साइंटिफिक मैनर। एज ए रिजल्ट इट इनकरेज स्टूडेंट टू थिंक अबाउट द मॉडर्न टेक्नोलॉजी। तो इससे वजह से क्या होता है, रिजल्ट में क्या मिलता है हम लोग को कि स्टूडेंट को क्या होता है कि उन लोग को एक आइडिया मिल जाता है कि टेक्नोलॉजी ऐसा भी हो सकता है। तो ऐसे मतलब उनको थिंकिंग कैपेबिलिटी इंक्रीज कर देता है। तो ये आपका एजुकेशन में कैसा इम्पैक्ट है, पॉजिटिव इम्पैक्ट ही है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। तो जैसे कि अब
हम लोग को पता है कि कोई भी चीज़ का एक रॉन्ग वे और ये राइट वे दोनों होते हैं, मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव इम्पैक्ट दोनों होते हैं। तो हम लोग ने बोल दिया पॉजिटिव इम्पैक्ट ये है, तो नेगेटिव इम्पैक्ट सब में ही है। तो नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है वो देखते हैं। नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ साइंस फिक्शन फिल्म क्या होता है नेगेटिव, जैसे कि अब नेगेटिव इम्पैक्ट हम लोग को सोसाइटी में, स्टूडेंट में, एजुकेशन में सब एक ही बार में लिख दो, पूरा चीज़ क्या लिखने की जरूरत नहीं है 5-6, ऐसा नहीं करना। ऐसे भी लिख सकते हो कि अब नेगेटिव इम्पैक्ट इन सोसाइटी, फिर पॉजिटिव इम्पैक्ट इन सोसाइटी, नेगेटिव इम्पैक्ट इन एजुकेशन, ये सब आप सब टॉपिक बना के थोड़ा थोड़ा करके लिख सकते हो। मैंने एक क्या किया है, नेगेटिव इम्पैक्ट जैसे कि एजुकेशन में भी है, स्टूडेंट का लाइफ में भी है, यंग यूथ का है, या सोसाइटी, सबको एक बार में लिख दिया। द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ साइंस फिक्शन फिल्म। द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ साइंस फिक्शन फिल्म इज दैट इट कैन बी डिफिकल्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन रियलिटी एंड फिक्शन। जैसे कि अब बहुत लोग एवेंजर देख के या कोई और जो साइंस फिक्शन फिल्म होगा वो देख के क्या करते हैं कि वो लोग मतलब सोचने लगते हैं कि ये रियलिटी है, लेकिन वो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता। तो एक माइंड में क्या हो जाता है, मतलब एक हम लोग का एक मतलब नेगेटिव इम्पैक्ट मतलब क्रिएट हो जाता है कि ऐसा होगा, तो बहुत लोग ट्राई भी करने लग जाते हैं। तो ऐसा मतलब प्रॉब्लम्स हमको या नेगेटिव इम्पैक्ट हमको देखने को मिलता है। तो साइंस फिक्शन ऑफन डिपिक्ट टेक्नोलॉजी एंड इवेंट दैट आर नॉट पॉसिबल। ये सही बात है कि जो पॉसिबल ही नहीं है। जो साइंस फिक्शन फिल्म में क्या सब तो जो प्रेजेंट अभी जो हम लोग का टाइम है उसमें प्रेजेंट डेट में जो टेक्नोलॉजी प्रेजेंट नहीं है, जो फ्यूचर में आ भी सकता है, नहीं आ सकता, तो वैसा मतलब टेक्नोलॉजी हम लोग को साइंस फिक्शन फिल्म में दिखाया जाता है जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो that are not possible with current technology, which can lead people to believe that these things are closer to becoming a reality than they are। तो इसके वजह से लोगों में क्या इम्पैक्ट पड़ता है कि वो लोग सोचने लगते हैं कि ये चीज़ अब मतलब ये चीज़ होने वाला है। जैसे कि आयरन मैन का सूट, जैसे कि अभी बहुत लोगों का ऐसे है कि होने वाला है या ऐसा बनेगा। तो एक्चुअली जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत ही हाइपर तरीके से वहाँ पर दिखाया है, और वो टेक्नोलॉजी शायद ही हम लोग का फ्यूचर में कभी आ सकता है या नहीं सकता, वो तो मुझे भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता। इसलिए अगर बोला वही है कि हम लोग का मतलब एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है उन लोगों में, स्टूडेंट में, यूथ में, सोसाइटी में, कि वो लोग सोचने लगते हैं कि ये रियलिटी है बोल के। एक्चुअली तो वो तो इमेजिनेशन है, सब टेक्नोलॉजी का सब वहाँ पर फिल्म में दिखाया गया है, वो तो एक्चुअली रियलिटी नहीं है। तो वही बात है। तो ये एक टॉपिक हो गया। तो ये 2-3 टॉपिक आप लिख दो, बॉडी पार्ट में बना के हो जाएगा। खुद से बना सकते हो, नेगेटिव इम्पैक्ट, पॉजिटिव इम्पैक्ट खुद से भी लिख सकते हो। पूरा एकदम बॉडी पार्ट में एक लाइन बाय लाइन छापने की जरूरत नहीं है। आपको क्या टॉपिक, सब टॉपिक बना के लिखना है, एक सब टॉपिक बना के। तो एक यूनिक मेथड बनता है आपके लिए। तो दूसरा देखते हैं, जैसे कि नेक्स्ट लास्ट में आपका कंक्लूजन। तो कंक्लूजन क्या, कैसा लिखना है? कंक्लूजन लिखने के लिए आपको यह बात याद रखना पड़ेगा कि आपका बॉडी पार्ट और इंट्रोडक्शन से रिलेट करे, वैसा लिखना आपको कंक्लूजन। तो कंक्लूजन में हमेशा ये हैंस, थस, ये जो इंडिंग वर्ड है, ये इंडिंग वर्ड का वो जरूर इंक्लूड करना है यहाँ पर। जैसे कि कंक्लूजन में क्या कहते हैं, हैंस द साइंस फिक्शन फिल्म प्लेस अ वाइटल रोल इन एजुकेटिंग द सोसाइटी। Thus the use of science fiction film in modern education can be considered a useful tool for instruction। तो सही बात है। अगर हम लोग को ये, अगर इसको एक टूल की तरह अगर अच्छे से यूज़ करें तो हम लोग को ये क्या होता है कि साइंस फिक्शन जो फिल्म है हम लोग को बहुत माने पॉजिटिव वे में हमको इम्पैक्ट देखने को मिलेगा सोसाइटी में, यंग यूथ में, एजुकेशन में। आजकल देखने को मिल ही रहा है टेक्नोलॉजी का। इसी वजह से आपको दिन रात पढ़ना पड़ रहा है, ऑनलाइन टीचिंग हो रहा है। अब पहले क्या होता था, ट्यूशन जाओ आओ, अभी तो क्या है दिन भर क्लास पर ऑनलाइन में। तो वो बात तो सही है।